हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज से हम इकोनॉमिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। इकोनॉमिक्स में हम आज पहले टॉपिक लेंगे बजट, क्योंकि अभी ये रिसेंटली पेश किया गया है। तो पहले हम बजट होता क्या है इसके बारे में बताएंगे। इसके जो आम भाषा में मैं आपको समझाऊंगी, ठीक है, क्योंकि इकोनॉमिक्स समझना सबके लिए बहुत ही मुश्किल होता है। तो इकोनॉमिक्स सभी को टफ लगती है। तो सबसे पहले मैं इसको बिल्कुल बेसिक एकदम आसान भाषा में आपको समझाऊंगी। उसके बाद इस बार के बजट में हमें क्या क्या मिला है, जो आप लोगों में से न्यूज़ देखते हैं तो देखा होगा आपने भी, पिछले 6-7 दिन से बजट ही चर्चा में रहा है। तो उसके बारे में फिर हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, बजट देखिए, मैंने ना कुछ शॉर्ट नोट्स बनाए हैं पहले इस टॉपिक को अच्छे से रिसर्च करके आप लोगों के लिए। तो स्टार्ट करते हैं बजट। सबसे पहली बात तो बजट पेश कौन करता है, बजट लेके कौन आता है। देखो, ये काम है हमारे वित्त मंत्रालय का, ठीक है। लेकिन ये काम अकेले वित्त मंत्रालय नहीं करता, इसमें सभी जुड़े हुए होते हैं। देखो, पहले तो आप ना एक भी ये समझो कि बजट होता क्या है। देखिए, जैसे अगर कोई स्टूडेंट है, मान लीजिए आप तैयारी कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, आप एक महीने का अपना एस्टिमेट लगाएंगे, ठीक है, कि इतना मेरा रूम रेंट है, इतनी मेरी फीस जाएगी, इतने से मैं बुक्स परचेज करूँगा या फिर ट्रैवल में खर्चा आएगा। तो इस तरीके से आप पूरा मतलब वो निकाल करके अपना सम अप, उसके अप्रोक्स आप अपने घर वालों से पैसे मांगेंगे, ठीक है। तो ये तो देखो आपके जीवन का बजट हो गया, ठीक है, एक नॉर्मल का। ऐसे ही गृहिणी का अपना बजट होता है, वो भी देखती है कि मेरा किचन में कितना है, इंफ्रास्ट्रक्चर में कितना है, मतलब वो कहाँ कहाँ उसको इन्वेस्ट करना है, कहाँ कहाँ। और दूसरी बात, अगर आपने किसी से पैसे उधार भी ले रखे हैं तो आप उस उधार को भी ध्यान में रखोगे, है ना। तो ये मैंने सिंपली समझाने के लिए बताया इसमें कि भाई नॉर्मली होता क्या है बजट। तो देखो, जब बात आती है सरकार की, तो सरकार भी तो ऐसे ही करती है ना। सरकार क्या करती है कि एक ना अपने जो भी उसकी कमाई है, उसकी कहाँ कहाँ से उसको पैसे मिलने हैं, ठीक है, उनका लेखा जोखा तैयार करेगी। फिर उसका खर्च कहाँ कहाँ पर होगा, वो मतलब नई पॉलिसी स्टार्ट कर रही है, उसमें उसके कितने पैसे लगेंगे, ठीक है, उसको कितने पैसे देने हैं। अगर सरकार ने किसी से पैसे उठा रखे हैं, ठीक है, आरबीआई से ले रखे हो उधार या किसी भी देश से ले रखे हो, तो उसके मद्देनज़र भी कुछ ना कुछ ध्यान में रखेगी, ठीक है। तो जो सरकार का खुद का अपना मतलब खर्चा और आमदनी होती है ना, उसके विवरण को ही हम बजट बोलते हैं आम भाषा में, ठीक है। आम भाषा में आम बजट है ये, ठीक है। मतलब सरकार अपने खर्चे और आमदनी का जो विवरण देती है उसी को बजट बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, सरकार क्या खर्च करती है भाई, ऐसा तो नहीं कि सारा पैसा प्रधानमंत्री मोदी खर्च कर रहे हैं, ऐसा थोड़ी है। देखो भाई, वो तो क्या है, जितने भी मंत्रालय हैं, ठीक है। अच्छा, होता क्या है, देखो, जब भी आता है साल की शुरुआत आती है, ठीक है, तो क्या होगा कि जितने भी मंत्रालय हैं उनके वो अपने अपने खर्चे, उनके मंत्रियों के मतलब कितने कितने खर्चे कहाँ कहाँ पर खर्च होने हैं, उसके बारे में एक लिस्ट तैयार करेंगे, ठीक है। वो लिस्ट बना करके वो भेज देते हैं वित्त मंत्रालय को, ठीक है। अब वित्त मंत्रालय ये डिसाइड करता है कि भाई मुझे यहाँ पे जितने पैसे इन्होंने इस चीज़ के लिए मांगे हैं, मुझे इतने पैसे देने चाहिए या नहीं देने चाहिए, ठीक है। ये काम करती हैं कुछ समितियाँ करती हैं, ठीक है। वो अकेले खुद तो कर नहीं पाएगा ना भाई, ये तो वैसे भी हमारे सांसद हैं, मतलब इतने भी ज़्यादा शिक्षित नहीं है सब, उनमें से कुछ तो एकदम शायद अशिक्षित ही हो, ठीक है। तो उनके बस का ये काम नहीं होता है। तो ये काम कौन करते हैं, जो सचिव होते हैं, ठीक है, विभिन्न विभागों के जो सचिव होते हैं, सेक्रेटरी होते हैं ना, सीनियर आईएएस अधिकारी होते हैं, वो लोग ये काम करते हैं, ठीक है। तो वो डिसाइड करते हैं, फिर वो जब उनको लगता है, अब वो समिति डिसाइड करेंगी कि भाई हाँ, इस मंत्री ने जितने पैसे मांगे हैं अपने मंत्रालय के लिए, ठीक मांगे हैं गलत मांगे, तो उस तरीके से वो रिपोर्ट बना करके पेश कर देगी, ठीक है। तो फिर जा करके कहीं वो लिस्ट में वो होते हैं और फिर उन पर मीटिंग बैठती है, फिर वोटिंग होती है, इस तरीके से पास होती हैं चीज़ें, ठीक है। तो थोड़ा सा मोटा मोटा ओवरव्यू मैंने दे दिया। चलिए अब देखते हैं। देखो, ये क्या है। अच्छा, बजट। सबसे पहली बात तो देखो, मैंने आपको बताया था पॉलिटी में कि हमारे यहाँ पर कोई भी अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकता, सब कुछ करना होगा किसके तहत, संविधान के तहत करना होगा। तो जो ये बजट लाया जा रहा है ये भी संविधान में होना चाहिए, इसका मतलब तो ये संविधान में है। अच्छा, अनुच्छेद 12, ठीक है, आर्टिकल 112 ये बात कहता है कि उसमें बजट दिया गया है, बजट का विवरण दिया गया है, ठीक है।
आर्टिकल 112 में। अच्छा एक बात और, हमारे संविधान में बजट शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है, ठीक है। बजट शब्द का, बजट क्या है, एक फ्रेंच भाषा का शब्द है ये, उसका मतलब तो यही होता है कि आय और व्यय का विवरण, ठीक है, ये फ्रेंच शब्द है। लेकिन हमारे संविधान में आर्टिकल 112 के तहत जो है इसको वार्षिक वित्तीय विवरण कहा गया है। क्या कहा गया है? वार्षिक वित्तीय विवरण, ठीक है। अच्छा जी, फिर एक ये देखो आप, तो बजट पेश कौन कर रहा है? वित्त मंत्रालय कर रहा है, ठीक है। वित्त मंत्रालय का काम है। और अभी वित्त मंत्री है कौन? हमारे निर्मला सीतारमण है, ठीक है। अच्छा, ये उनका जो अभी 2022 में जो बजट पेश हुआ है वो उनका चौथा बजट है, ठीक है, उनके द्वारा पेश किया गया चौथा बजट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बजट शब्द फ्रेंच भाषा का शब्द है, मैंने अभी आपको बताया ना। अच्छा, इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है? चमड़े का बटुआ या फिर थैला। बजट को हिंदी में बोलते हैं, मतलब मीनिंग नहीं है ये उसका, वैसे बजट को हिंदी में बोले तो चमड़े का थैला या बटुआ होता है। ओके, हमारे संविधान में इसे वार्षिक वित्तीय विवरण कहा गया है। मैंने अभी बताया आपको कि बजट को बजट शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ हमारे संविधान में, इसको बोला गया है वार्षिक वित्तीय विवरण। मतलब वर्ष के लेख जोखे का जो विवरण है उसको बजट बोलेंगे। चलिए, आम बजट क्या है? सरकार की आमदनी व खर्च का विवरण, ठीक है। देखो, 3 साल में जो सरकार की आमदनी और खर्चे का विवरण है, ये 3 साल होते कौन से हैं? एक तो होता है विगत वर्ष जो बीत चुका है, ठीक है। अब उसका मतलब क्या होता है भाई? उससे जो टैक्स आए हैं, जो कमाई आई है, उसी को तो हम खर्च करेंगे। एक होता है चालू वर्ष और एक होता है आगामी वर्ष। इन 3 सालों की बात की जाती है बजट में, ठीक है। विगत वर्ष, चालू वर्ष और आगामी वर्ष। मतलब विगत जो बीत चुका है, पिछला साल मान लो, ठीक है, और जो अभी चल रहा है। पिछला साल मतलब 2020 से 21 गया, ठीक है, और अभी किसका है? 2021 से 2021 से 22 और अभी 2021-22 से 23 का विवरण है। फिर आगे 2023 और 24, ठीक है। चलिए, मंत्रालयों को उनके खर्चों के लिए दिए गई राशि का आवंटन, इसी को ही आम बजट बोला जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, एक डेफिनेशन देख लेते हैं हम, ये है क्या? आर्टिकल 112, ठीक है, जो संविधान में दिया गया है। देखिए, संविधान में बोला है आर्टिकल 112 के बारे में कि राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में संसद के दोनों सदनों के समक्ष भारत सरकार की उस वर्ष के लिए प्राक्कलन प्राप्तियों और व्यय का विवरण रखवाएगा, जिसे इस भाग को वार्षिक वित्तीय विवरण कहा गया है। इसका मतलब समझे आप? देखो, ये काम राष्ट्रपति का है, ठीक है। इसमें ये बोल रहा है कि राष्ट्रपति जो भी वित्तीय वर्ष है ना, उसके जितने भी प्राप्ति है, जितने भी खर्चे का ब्यौरा है ना, राष्ट्रपति कहाँ पे रखवाएगा? संसद में रखवाएगा। और संसद के दोनों सदनों में, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी, ठीक है। ये काम किसका है? राष्ट्रपति का। तो इसमें मोटी बात निकल करके क्या है कि राष्ट्रपति का ये काम है कि जो भी वर्ष का वार्षिक वित्तीय विवरण है उसको वो संसद में रखवाएगा, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में, ठीक है। आगे जाके मैं आपको बताऊंगी कि इसके राज्यसभा का रोल तो इसमें नाम मात्र का ही होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, ये स्टार्ट कैसे होता है? देखो जी, स्टार्ट होगा वित्त मंत्री के भाषण से, ठीक है। वित्त मंत्री के भाषण से होगा। पहली बात तो देखो होगी क्या, जैसे ये स्टार्ट हो रहा है मतलब तो 10 बजे के आसपास, अभी 11 बजे बजट पेश होता है, तो क्या होगा? पहले राष्ट्रपति से मंजूरी लेंगे, तो 10 बजे के आसपास ना कैबिनेट की मीटिंग बैठेगी। जब आपको पता है बजट जब तक पेश नहीं होता उससे पहले इसमें ना गोपनीयता का बहुत काम वो होता है। मतलब किसी को भी ना कानो कान खबर तक नहीं लगती कि क्या आने वाला है बजट में। बस 2 लोगों को छोड़ करके, एक तो वित्त मंत्री हमारे और एक प्रधानमंत्री जी, ठीक है। इन 2 को थोड़ा आइडिया होता है, बाकी और किसी को कुछ भी नहीं पता होता है इनको। और जो कैबिनेट है उसको कब बताया जाता है? जैसे 11 बजे बजट पेश होना है तो उसको 10 बजे मीटिंग में बताया जाएगा, वो भी ओवरव्यू दिया जाएगा मोटा मोटा सा, ठीक है, पूरा कंप्लीटली नहीं बताया जाएगा। फिर क्या होता है कि उनको बता देते हैं, फिर 11 बजे जो वित्त मंत्री आते हैं वो संसद में आते हैं और फिर क्या करते हैं? अपना भाषण देते हैं, ठीक है। और उस भाषण से ही उनका बजट, मतलब वो भाषण है ही क्या, उसमें वो बताएंगे कि मैं कौन कौन सी पॉलिसीज आएंगी, अभी सरकार क्या नई योजनाएं लेकर के आएगा, ठीक है ना, सरकार कहाँ पर टैक्स कम लगा रहा है या कहाँ पर ज़्यादा लगा रहा है, ठीक है, या कस्टम ड्यूटी कम कर रहा है, या फिर हमारा जो घाटा है उसको लेकर के क्या कर रहे हैं हम, जीडीपी ग्रोथ को लेकर के क्या कर रहे हैं हम, ठीक है। तो ये सारी बातें वो अपने भाषण में बताता है और उसी को क्या बोलेंगे हम? बजट। तो चलिए, पार्ट फर्स्ट क्या होता है वित्तीय भाषण में? हर क्षेत्र के लिए आवंटन का मोटे तौर पर जिक्र होता है। मतलब
कौन कौन से क्षेत्र में कितना पैसा दिया जाएगा ना, इसका विवरण दिया जाएगा। ठीक है, सरकार की नई योजनाओं व नीतिगत प्राथमिकताओं का। हाँ, अब देखो सरकार ने अगर ज़्यादा हेल्थ सेक्टर पर ध्यान देगी या फिर महिलाओं पर ध्यान देगी तो इससे सरकार की प्राथमिकता क्या है ना, ये डिसाइड होती है। जैसे अभी का जो बजट आया है ना, उसमें सरकार ने युवा और महिला और किसानों पर ज़्यादा बल दिया है। ठीक है, तो ये सरकार की प्राथमिकता को दिखाता है कि सरकार किस क्षेत्र में अपना ज़्यादा वो करेगी। ठीक है, प्राथमिकता देगी। पार्ट 2 क्या है, खर्च के लिए पैसा जुटाने के लिए टैक्स से जुड़े प्रावधान। अब वो जो खर्च करना है सरकार को, वो कहाँ से करेगी भाई, टैक्स वसूल लेगी ना अपनी जनता से। तो कहाँ से कितना टैक्स लेगी, कहाँ पर ये टैक्स इसने बढ़ा दिया है, कहाँ पर कम कर दिया है, इसके बारे में वो बताते हैं। ठीक है, तो दो भागों में वित्त मंत्री जी अपना भाषण कंप्लीट करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा जी, भाषण के बाद फिर क्या होता है, देखो भाषण के बाद क्या होता है, आम चर्चा होती है। ठीक है, मतलब भाषण दे दिया वित्त मंत्री जी ने, फिर क्या होगा, अब उस पर चर्चा होगी। ठीक है ना, मतलब जितने भी संसद में बैठे हुए सांसद है वो क्या करेंगे, उस पर बहस करेंगे, चर्चा करेंगे। ठीक है, उस पर ज़्यादा मतलब बहसबाजी नहीं होती है, ऐसे नहीं होती, बस एक ओवरव्यू ही, चर्चा ही करते हैं वो भी। फिर क्या होता है, संसद की कार्यवाही के लिए कुछ दिनों के लिए स्थगित कर दिया जाता है। ठीक है, अब जैसे आम चर्चा हो गया तो क्या करेंगे, कुछ दिनों के लिए संसद को स्थगित कर देंगे। ठीक है, अब वो क्यों कर रहे हैं कुछ दिनों के लिए स्थगित, क्योंकि देखो वहाँ पे जो सांसद बैठे हैं, मैंने अभी बताया आपको कि उनमें से कुछ अनपढ़ है और कुछ पढ़े लिखे हैं, और जो पढ़े लिखे हैं वो भी इतने विशेषज्ञ थोड़ी हैं भाई। तो उनको क्या पता कि ये बात सही है या नहीं है जो बजट में पेश की गई है, पक्ष या विपक्ष दोनों को लगा लो आप। ये जो मंत्री है, मैंने बताया, अब प्रधानमंत्री ने और वित्त मंत्री ने डिसाइड किया मिल करके ये, तो जो बाकी के मंत्रालय है वो भी तो देखेंगे ना कि हमारे लिए जो किया गया है वो ठीक किया गया या नहीं किया गया। तो उसके लिए क्या करते हैं, अब समितियाँ बनी होती हैं। ठीक है ना, स्थायी समिति होती है, हर विभाग की अपनी स्थायी समिति होती है। ठीक है, चाहे वो गृह विभाग हो, चाहे रक्षा विभाग हो, चाहे वित्त विभाग हो, कोई सा भी विभाग क्यों ना हो, किसानों के लिए हो, महिलाओं के लिए हो, हर विभाग की अपनी स्थायी समितियाँ होती हैं। ठीक है, और उस स्थायी समिति के मैंने बताए हैं जो सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे और इंटेलिजेंट लोग होते हैं, IAS अधिकारी, सीनियर IAS अधिकारी, सचिव वगैरह होते हैं उसमें। ठीक है, वो विशेषज्ञ होते हैं अपनी अपनी चीज़ों के, तो उनको सौंप दी जाती है। ठीक है, वो क्या करेंगे, हर मंत्रालय ले जा करके क्या करेगा, अपनी अपनी वो रिपोर्ट उनको सौंप देगा कि देखो भाई क्या क्या है ये, मतलब ठीक है या नहीं है। ठीक है, तो क्या होता है फिर, विभागों की स्थायी समितियाँ मंत्रालयों के खर्चों का अनुमान करती हैं। ठीक है, अब वो अनुमान लगाती हैं कि मंत्रालय का खर्चा कितना है और सरकार देने का कितना वो कर रही है। ठीक है, फिर क्या करती है, बाद में ये पूरा रिसर्च करती है इस मामले में बहुत अच्छे से बैठ के, जब तक ये स्थगित है ना सदन। फिर क्या करते हैं, ये अपनी रिपोर्ट सौंप देती है, बाद में अपनी रिपोर्ट जमा करा देती है। ठीक है, अब क्या होता है कि जो फिर ये जो रिपोर्ट पहुंची है ना, फिर जो अलग अलग इसको बोलते हैं अलगान की मांगे। ठीक है, मतलब जो समिति रिपोर्ट बना करके भेजेगी और मांगे करेगी उसको बोलते हैं अलगान की मांगे। तो जब ये पहुंचेंगी तो इन पर फिर लोकसभा में चर्चा होती है। ठीक है, ये लोकसभा में अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे और फिर इन पर क्या होती है, चर्चा होती है। ठीक है, और बाद में इन पर क्या होगी, वोटिंग होगी। ठीक है, उनकी जो मांगे हैं उन पर वोटिंग होगी, और जिन पर वोटिंग नहीं होती है उन पर एक साथ बैठा करके वोटिंग करा ली जाती है। ठीक है, तो ये ना प्रोसीजर है कि कैसे बजट पेश किया जाता है। अच्छा, इस पूरे प्रोसीजर में ये 75 दिनों के अंदर हो जाना चाहिए, ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए। ठीक है, तो अंत में क्या होता है, फाइनेंशियल बिल पर वोटिंग होती है और यही बजट की प्रक्रिया है। ठीक है, मोटे तौर पर मैंने आपको बताया कि होता क्या क्या है वहाँ पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, जब लोकसभा में पेश हो गया, ठीक है, उस पर वोटिंग हो गई है, इसका मतलब पारित हो चुका है, और ऑब्वियसली लोकसभा में है कौन, सरकार के ही तो लोग बैठे हुए हैं, तो वो तो पास करेंगे ना भाई, क्योंकि उन्हीं की मांगे है। अब बात क्या होती है, बात फिर जाती है राज्यसभा में। देखो, राज्यसभा को इतना ज़्यादा अधिकार नहीं मिला है इसके मामले में कि वो मना कर सके। ठीक है, तो जब ये बजट जो है राज्यसभा में जाता है लोकसभा से पारित होकर के, तो वहाँ पर क्या होता है, राज्यसभा क्या कर सकती है इसके मामले में, वो बहस कर सकती है, परंतु इसमें कोई चेंज नहीं कर सकती। ठीक है, ये आप याद रखना कि राज्यसभा इस पर बहस तो कर सकती है बट चेंज नहीं कर सकती। हाँ, चेंज कुछ अगर उनको लगता है कि ये कुछ चेंज होना चाहिए तो उसकी सिफारिश कर सकती है, लेकिन लोकसभा इस बात को मानने या न मानने उसके ऊपर डिपेंड है। मतलब राज्यसभा की सिफारिशें मानने के लिए लोकसभा बाध्य नहीं है, ये बात इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। ठीक है, और लोकसभा के ऊपर एक कंडीशन भी है कि उसको 14 दिनों के अंदर अंदर ये पास करके भेजना होगा। अगर वो नहीं भेजी ना, उसको लगा कि अटका के बैठी रहूँ मैं तो नहीं भेजने की, तो भी लोकसभा
लोकसभा में फिर क्या करते हैं लोकसभा वाले, उसको पारित मान लिया जाता है। मतलब जो बजट होता है उसमें राज्यसभा को उतनी पावर नहीं दी गई है, ठीक है, लोकसभा को ज़्यादा पावर है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अभी। अच्छा, बजट का मकसद क्या होता है भाई? बजट का मकसद क्या है? देश की आर्थिक नीति को दिशा देना होता है, ठीक है। एक तो क्या होता है कि देश की जो अर्थ नीति है उसको दिशा दो, फिर आमदनी और खर्चे की योजना बनाना होता है, ठीक है, जैसे आप लोग बनाते हो अपना, और उसको जो है ना, जो हमारे कंडीशन अगर पता चला कि भाई हम कुछ ज़्यादा ही खर्चा कर रहे हैं और हमारे पास उतने पैसे नहीं है, तो उसको नियंत्रण में भी तो लाता है ना। जब वो पारित होगा, वोटिंग होगी, तो उस टाइम यही तो बातें होती है कि नहीं आप वहाँ ज़्यादा पैसा दे रहे हो, वहाँ पे कम करना चाहिए, या फिर आपको टैक्स ज़्यादा लगाना चाहिए या कम करना चाहिए। तो ये तो क्या होता है कि आर्थिक हालातों पर नियंत्रण होता है, ठीक है। चलिए, जो सरकारी खर्चों पर नियंत्रण के साथ ही विकास के कार्यों को भी गति देता है, ठीक है। मतलब अब सरकार क्या है भाई, सरकार तो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लेगी और खर्च करना चाहेगी ना, ठीक है ना, क्योंकि उन्हीं के तो मंत्री बैठे हुए हैं, तो उन पर कंट्रोल करते हैं लोग। चलिए, अब प्रक्रिया भाई ये देखो, इसमें जो वित्त मंत्रालय है, नीति आयोग है और अन्य मंत्रालय सभी मिल करके काम करते हैं, ठीक है। और इसमें क्या है, बजट डिवीज़न पर बजट बनाने की जिम्मेदारी होती है, ठीक है। बजट डिवीज़न है क्या, ये एक एजेंसी है, और इसी पर क्या है ना, मतलब ये एक एजेंसी है और इसको बजट बनाने की जिम्मेदारी दी जाती है। वित्त मंत्रालय खर्च के आधार पर गाइडलाइन जारी करता है, ठीक है। अच्छा, एक सर्कुलर सभी विभागों और स्वायत्त मंत्रालयों को भेज दिया जाता है, और ये सर्कुलर क्या करता है, जो मतलब किसी भी परियोजना पर खर्च हो रहे हैं या फंड है उनका ब्यौरा देता है, ठीक है। अच्छा, अभी मैंने जैसे बताया था आपको कि वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री को छोड़ करके किसी को नहीं पता होता कि बजट में आने वाला क्या है, क्या आएगा बजट में, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया कि कैबिनेट की मीटिंग होती है 10 बजे के आसपास, यानी कि बजट पेश होने से 1 घंटा पहले। उसमें मंत्रिमंडल को थोड़ा बहुत आइडिया दिया जाता है और उससे पहले राष्ट्रपति की मंजूरी ली जाती है, ठीक है। तो 11 बजे बजट पेश कर दिया जाता है और उसमें गोपनीयता का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। अच्छा, आपको पता है जब बजट प्रिंट कराया जा रहा होता है ना, छपाई होती है बजट की, वो ना हलवा, उसको कहते हैं कि हलवा सेरेमनी, ठीक है, हलवा सेरेमनी बोलते हैं उसको। मतलब हलवा खा के, कहते हैं ना कि कोई भी शुभ काम करना हो तो मीठा खा के करो, तो जैसे बजट के लिए भी ना हलवा सेरेमनी होती है और हलवा खा के बजट की छपाई का काम शुरू किया जाता है। और जितने भी लोग उस काम में शामिल है, ठीक है, उन सब को 15-20 दिनों के लिए बिल्कुल एकदम पूरी दुनिया से काट दिया जाता है। वो अपने घर वालों से कांटेक्ट नहीं कर सकते, वो किसी से बात नहीं कर सकते, उनको बस एक जगह दे दी जाती है और वो उसके अंदर ही रहेंगे। उनके फ़ोन वो उनके पास कुछ नहीं होता ना, उनकी कुछ भी हो जाए उनकी फैमिली में, उनसे मिलने नहीं दिया जाता, ठीक है। तो 15-20 दिन के लिए जो इतने भी अधिकारी छपाई में शामिल हैं, और ये सब किया क्यों जाता है भाई, ताकि मतलब गोपनीयता को बनाए रखा जा सके, ठीक है, बजट की कोई भी इंफॉर्मेशन लीक ना होने पाए, इसलिए किया जाता है, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, अब एक क्वेश्चन उठता है कि बजट सबसे पहले पेश कब किया गया भारत में? तो सबसे पहले तो देखो अंग्रेज थे ना, जब उन्होंने पेश किया था, तो 1860 में बजट पेश होता है सबसे पहले भारत में, 18 फरवरी 1860 को। उसको करते कौन है? जेम्स विल्सन करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि सबसे पहले बजट भारत में किसने पेश किया था, तो जेम्स विल्सन ने किया था। वनडे एग्जाम्स का और इवन PCS का फेवरेट क्वेश्चन है ये, और UPSC में भी मिलान के आधार पर पूछ लेते हैं, ठीक है। चलिए, अच्छा देखो, अब ये क्वेश्चन आ रहे हैं, एक एक लाइन से क्वेश्चन बनेगा, ध्यान से देखना आप। चलिए, फर्स्ट पॉइंट आता है। अच्छा, एक देखो, जब 1860 में बजट पेश होना स्टार्ट हो गया भारत में, उस टाइम हम अंग्रेजों के गुलाम हैं, मतलब अंग्रेजों ने स्टार्ट किया है, ठीक है। तो फिर क्या होता है, देखो उस टाइम ना ज़्यादातर कामकाज, चाहे वो माल ढोने का काम हो, चाहे यात्रियों के जाने का काम हो, रेल के थ्रू हो रहा है ना भाई सब कुछ, ठीक है। तो सरकार में का जो ज़्यादातर हिस्सा था ना, उसमें तो हिस्सेदारी ज़्यादातर किसकी थी? आर्थिक गतिविधियों में रेलवे की थी। तो क्या हुआ, फिर अंग्रेजों को लगा कि भाई रेलवे का बजट अलग होना चाहिए, क्योंकि ये इतना ज़्यादा मतलब लगभग ना 70% आर्थिक हिस्सेदारी थी रेलवे की। तो उनको लगा इसका बजट अलग करते हैं, इसको ज़्यादा ज़रूरत है। तो 1921 में एक कमेटी बैठती है, एकवर्थ कमेटी, ठीक है, एकवर्थ कमेटी उसको बोलते हैं, 1921 में बैठती है। उसमें 10 सदस्य थे, ठीक है, और उसके अध्यक्ष थे सर विलियम एकवर्थ। इसके बारे में
जरूर आपको कहीं ना कहीं क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। ये भी बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है कि रेल बजट के लिए कौन सी समिति बिठाई गई थी, तो एकवर्थ समिति बिठाई गई थी, ठीक है। अच्छा, उसके अध्यक्ष, या आपसे पूछ लेगा कि रेल बजट के लिए जो समिति बिठाई गई थी उसके अध्यक्ष कौन थे, सर विलियम एकवर्थ थे। अच्छा, आपसे पूछ लेगा कि वो समिति कब बिठाई गई थी, तो 1921 में बिठाई गई थी। अच्छा, उसके सदस्य कितने थे, तो 10 सदस्य शामिल थे, अध्यक्ष सर विलियम एकवर्थ, ठीक है। और फिर इसका उद्देश्य क्या था, रेल बजट को आम बजट से अलग करना ही इसका उद्देश्य था, ठीक है। तो क्या होता है, अब इस समिति की बात मान ली जाती है, तो फिर उससे क्या होता है कि 1924 में रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया जाता है, ठीक है। और 1924 से जो है ना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद बहुत सालों तक देख लो लगभग ना 92 ईयर्स तक ना ये एक अलग अलग चलता रहा। लेकिन अभी मोदी की सरकार में ये 2016 में बात रखी गई कि अब क्या है ना, अब रेलवे की उतनी हिस्सेदारी बची नहीं है, ठीक है, जितनी पहले थी। अब उसकी हिस्सेदारी कम हो गई है आर्थिक गतिविधियों में, तो उन्होंने सोचा कि इसको अलग से क्यों कर रहे हैं हम, और वैसे भी इसको आम बजट में मिला देते हैं, ठीक है। तो ऐसे इसके लिए भी एक समिति बिठाई गई थी, तो उसने भी निर्णय लिया ऐसे ही। तो फिर क्या हुआ, अब रेल बजट और आम बजट को एक होने की बात होगी। 2016 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये बात मान ली पेश करके, और फिर संसद में पारित होगी। तो क्या हुआ फिर 2017-18 का जो बजट है ना, उससे रेल बजट और आम बजट एक पेश होने लगे, ठीक है। तो आप अगर आपसे पूछे कि रेलवे बजट और आम बजट रेलवे बजट को आम बजट में कब मिला दिया गया, तो 2016 में मिला दिया गया, ठीक है। 2016 में ये वापस अलग कब हुआ था, 1924 में अलग हुआ था, और वापस एक कब हो गए हैं, 2016 में एक हो गए हैं, ठीक है, लगभग 92 ईयर्स के बाद, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, क्योंकि अब क्यों किया गया है। देखो अब क्या है ना, रक्षा क्षेत्र या अन्य क्षेत्रों की हिस्सेदारी ज़्यादा बढ़ रही है एज कम्पेयर टू रेल के। रेल रह गया है बट अब कम परसेंटेज है उसका, ठीक है। चलिए अब देखते हैं इसके थोड़े इतिहास के बारे में। देखो इतिहास में बोला गया है कि आज़ादी से पहले जो अंतरिम बजट है, जब हम आज़ाद होने वाले थे, उससे पहले लियाकत अली खान ने पेश किया था, ठीक है। किसने किया था, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है पीसीएस का बहुत बार, और यूपी पीसीएस में तो हर बार देखने को मिलता ही है, ये मैंने तो बहुत बार देखा है, देखो, ठीक है। तो आज़ादी के पहले अंतरिम बजट किसने पेश किया, लियाकत अली खान ने पेश किया था, ठीक है। 9 अक्टूबर 1946 से 14 अगस्त 1947 तक का ये बजट था, बिल्कुल ठीक आज़ादी से थोड़ा सा पहले की बात है, ठीक है। आज़ादी के बाद किसने किया है, आज़ादी के बाद पहली बार ये जो बजट है, सॉरी रेल बजट नहीं, बजट अंतरिम बजट, वो R.K. षणमुगम सेट्टी ने पेश किया था। ये भी बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। आज़ादी के बाद पहली बार बजट पेश किसने किया, तो R.K. षणमुगम सेट्टी ने किया था, R.K. षणमुगम सेट्टी ने किया था, ठीक है। अच्छा जी, और दूसरे इसके बाद, ये तो पहले थे, अब दूसरे कौन थे, जॉन मथाई थे, ठीक है। पहली बार किसने किया, R.K. षणमुगम सेट्टी ने किया, दूसरी बार जॉन मथाई ने किया। ये दूसरे वित्त मंत्री थे हमारे 1949 से 1950 में। और ये कौन सी, ये दो चीज़ें लेकर के आए थे, देखो जो अभी खत्म हुई है, वो नरेंद्र मोदी के काल में क्या योजना आयोग लेकर के आए थे, और पंचवर्षीय योजना लेकर के आए थे। तो ये इस हुआ ना, ये ऐतिहासिक, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, जो CD देशमुख है ना, उन्होंने देश की पहली चुनी हुई सरकार का बजट पेश किया, मतलब जो इलेक्शन किससे जीत करके आई थी, उसको जीता। 1958 में जवाहरलाल नेहरू ने प्रधानमंत्री रहते हुए बजट पेश किया, ठीक है। और एक और क्वेश्चन आता है, जो पहली महिला कौन थी जिन्होंने बजट पेश किया, तो वो थी इंदिरा गांधी। 1970 में इंदिरा गांधी उस टाइम पर प्रधानमंत्री थी, बट वित्त मंत्रालय भी उन्हीं के पास था, तो उन्होंने पेश किया था। तो इंदिरा गांधी वो पहली महिला है जिन्होंने बजट सर्वप्रथम पेश किया था, ठीक है। अच्छा, कुछ और इम्पोर्टेंट और फैक्ट देख लेते हैं जो पूछे जाते हैं और जानना भी चाहते हैं आप लोग। तो फर्स्ट है, 1955 तक केवल अंग्रेजी में ही छपता था बजट, ठीक है। 1955 तक सिर्फ इंग्लिश में छपता था हमारा बजट। उसके बाद 1956 से हिंदी और इंग्लिश दोनों में छपने लग गया, ठीक है। अच्छा, 2016 तक फरवरी के अंतिम दिन को बजट पेश किया जाता था, ठीक है। और 2017 से कब 1 फरवरी को होता है, ठीक है। देखो 2016 से फरवरी का जो आखिरी दिन होता था ना, उस दिन बजट पेश होता था, और 2017 से 1 फरवरी, तो इसका मतलब अभी भी कब हुआ है, 1 फरवरी को हमारा बजट पेश हुआ है, ठीक है। 2017 में रेल बजट और आम बजट को इकट्ठा कर लिया गया, मर्ज कर लिया गया, अब वो पूरा एक ही बजट हो गया, ठीक है।
अच्छा, 1999 से पहले शाम को 5 बजे बजट पेश होता था। 1999 से पहले कब होता था? शाम को 5 बजे, लेकिन अब 11 बजे होता है। वो उसकी शुरुआत किसने की थी? अटल बिहारी वाजपेयी जी ने की थी, ठीक है। तो अब 11 बजे पेश होता है। 1999 से सुबह 11 बजे बजट पेश होता है। अच्छा, अब एक ना जो क्वेश्चन पूछा जाता है, बार बार रिपीट होते हैं, वो हैं, और ये तो पीसीएस वालों का या फिर एसएससी वालों का फेवरेट क्वेश्चन है कि सबसे ज़्यादा बार बजट पेश किसने किया था, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा बजट पेश करने वाले कौन है? मोरारजी देसाई, ठीक है। इन्होंने 10 बार बजट पेश किया। कौन? मोरारजी देसाई। याद रख लेना, रट लेना। अगर ऐसे समझने का तो देखो इसमें कुछ है नहीं, ये तो याद ही करना पड़ेगा ना, ये तो एकदम प्रॉपर फैक्ट है, इसमें कुछ नहीं समझा सकते। तो सबसे ज़्यादा बजट पेश किसने किया? मोरारजी देसाई ने 10 बार। उसके बाद सेकंड नंबर पर पी चिदम्बरम जी ने 9 बार के पेश किया है, ठीक है। सेकंड नंबर पर कौन आएंगे? पी चिदम्बरम आएंगे, उन्होंने 9 बार पेश किया है। फिर थर्ड नंबर पर भी प्रणब मुखर्जी, उन्होंने भी 9 बार पेश किया है, ठीक है। अच्छा, फिर आते हैं मनमोहन सिंह, यशवंत राव चौहान आते हैं, उन्होंने 7 बार। फिर सीडी देशमुख, उन्होंने 7 बार। यशवंत सिन्हा ने 7 बार। अच्छा, फिर आते हैं मनमोहन सिंह और टी कृष्णामाचारी, इन्होंने 6 बार बजट पेश किया है, ठीक है। तो मेनली तो आपसे ये पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा बार किसने किया है, तो वो मोरारजी देसाई होंगे। कई बार क्या होगा कि क्रम में लगाओ, ठीक है ना, कि सबसे ज़्यादा किसने किया, फिर उसके बाद किसने किया, फिर उसके बाद, तो इस तरीके से, तो इसलिए आपको याद तो रखने ही पड़ेंगे ये, ठीक है। अच्छा, वैसे तो बुक में देखो ये दिए हुए हैं हर जगह पे। लूसेंट जो एसएससी वाले हैं वो तो लूसेंट से पढ़ सकते हैं, मुझे लगता है लूसेंट सबके पास ही होगी, ठीक है। और जिसको लगता है कि भाई हाँ, तो देखो उतार लेना। अभी पीडीएफ तो मैं नहीं प्रोवाइड करा पा रही हूँ क्योंकि मैं मोबाइल से वीडियो बनाती हूँ। तो अगर आपको लगे कि, तो आप साथ के साथ अपना नोट्स भी बना सकते हो लिख के, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि नहीं मुझे यही मैटर चाहिए, या फिर आप जो मैं समझा रही हूँ वो अपने अपने रिसोर्स जो आपके पास है, यूपीएससी वालों के पास सारी बुक होते हैं, वो अपने वहाँ से समझें। पीसीएस वाले और जो एसएससी वाले हैं, वनडे एग्जाम्स वाले हैं, वो अपनी बुक उठाएं। बस यहाँ पर आप समझ लें एक बार, और फिर आपके पास जो बुक्स हैं उससे अपने चीज़ों को कंप्लीट करें, ठीक है। अच्छा, पहली बार महिला वित्त मंत्री, तो देखिए मैंने बताया 1970 में इंदिरा गांधी जी थी, वो प्रधानमंत्री थी, बट साथ वित्त मंत्रालय भी उन्हीं के अधीन था, तो इसीलिए पहली बार उन्होंने बजट पेश किया था 1970 में। 1977 में जो एचएम पटेल हैं, उन्होंने 900 शब्दों का अंतरिम बजट पेश किया था, ठीक है। और ये सबसे छोटा बजट था, ठीक है। अब बात आती है सबसे बड़ा बजट किसने पेश किया, तो देखो 2020 में निर्मला सीतारमण का बजट भाषण 2 घंटे 40 मिनट का था, जो अब तक का सबसे ज़्यादा बड़ा भाषण था, ठीक है, निर्मला सीतारमण का 2020 का, ठीक है। अभी भी उन्होंने पेश किया है ना, और ये उनका चौथा है जो बजट उन्होंने पेश किया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, आज की वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, तो एक काम करते हैं, इस बार के बजट में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी आप लोगों को इतना पता चल गया है, जिनको बिल्कुल नहीं पता था कि बजट होता क्या है, कैसे ये संसद में पेश किया जाता है, और कैसे पारित होता है, और कैसे क्या इसका प्रोसीजर है, ठीक है। तो ये समझ में आ चुका है। अब हम इस बार के बजट में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए, गुड लक, गुड स्टडी, थैंक यू सो मच।